हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 है सातत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पहले आप कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको फलन क्या लेना है, मॉड x अपॉन एक्स। यदि x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू आपको 0 लेकर चलनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 5.1 इंटरमीडिएट की एक्सरसाइज है। ठीक है, चैप्टर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स मॉड x अपॉन में x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो fx की वैल्यू आपको ये फलन लेना है। और यदि अगर x की वैल्यू 0 है, इफ यदि x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको 0 लेनी है। फंक्शन की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 0 लेनी है। क्वेश्चन को पहले समझ लो। ऊपर क्या लिखा है हेडिंग कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको समझा लिया था। आज के लेक्चर में बेसिकली मुझे क्वेश्चन नंबर 8 से आपको समझाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, इस फंक्शन का असांतत्य का बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, फलन किस प्रकार से परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। यदि x की वैल्यू 0 ना हो तो आपको ये फलन लेना है। यदि x की वैल्यू 0 हो तो आपको एफ एक्स की वैल्यू ये लेनी है 0। ठीक है, तो अब देखिए x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर पहले इस फलन की वैल्यू आप निकाल लो। तो देखिए जब x यदि अगर 0 है तो फलन का मान आपको 0 लेना है। तो यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, फलन का मान यानी फलन क्या, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको 0 लेकर चलनी है यदि x इक्वल टू 0 है। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे निकालना तो यहाँ पर 0 पुट कर लो, तो 0 पर वैल्यू 0 ही रहेगी। यहाँ पर चाहे आप कुछ भी पुट कर लो, ये फंक्शन तो एकदम स्थिर रहेगा। कांस्टेंट फलन है, ये स्थिर फलन है तो ये स्थिर रहेगा, 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए f0 पर फलन का मान 0 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। इनका मान हमने 0 निकाल दिया। अब हम इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है कि 0 से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली लेस देन एफ ऑफ एक्स फलन आता है। अब देखिए 0 से छोटा, अगर फलन की वैल्यू 0 से छोटी है तो मतलब 0 नहीं है। अब इसने क्या कहा है कि यदि अगर x की वैल्यू 0 हो तो आपको ये फलन लेकर चलना है, और यदि x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये फलन लेना है। अब 0 से छोटा का मतलब क्या कि 0 नहीं है। भाई अगर मान लिया कि यहाँ पर 0 है, अगर 0 से छोटी वैल्यू चाहिए हमें, मान लिया यहाँ पर है। अब देखिए 0 से छोटा मतलब 0 तो नहीं हो रहा है, तो अगर जब 0 ना हो तो फलन क्या लेना है आपको, मॉड x अपॉन एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, फलन की वैल्यू क्या आएगी, अगर 0 नहीं है तो ये वाली वैल्यू आएगी मॉड x अपॉन में x। ठीक है, चलो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, 0 से थोड़ा छोटा मतलब क्या होगा, 0 माइनस में h होगा, और 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होगा, x इक्वल टू 0 प्लस में h। 0 पे निकालना था, तब 0 पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 प्लस एच, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जब 0 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 माइनस में h पुट करेंगे, स्लाइटली लेस देन। ठीक है, लेफ्ट साइड को ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालनी थी, 0 पर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट तो आपकी हो जाएगी h टेंडिंग टू 0। क्यों होगी, देखिए
अब x के स्थान पर अगर आप पुट करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 0 माइनस में h, 0 से कम क्या होगा 0 माइनस h। तो यहाँ पर यदि मैं x की लिमिट अभी मेरे पास 0 है, अगर मैं 0 यहाँ रख दूँ, 0 इक्वल टू माइनस का h हो जाएगा, माइनस h लेफ्ट में आएगा, प्लस h हो जाएगा इक्वल टू 0, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और जो x की वैल्यू है लेफ्ट के लिए हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 0 माइनस में h, तो मोड के अंदर 0 माइनस में h यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, और यहाँ भी x है तो यहाँ पर भी 0 माइनस में h। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले आप। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस में h क्या होता है, माइनस का h मोड में हो जाएगा, अपॉन में माइनस का h हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको बात ध्यान समझना है। उसके बाद देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब आपको लिमिट पुट नहीं करनी यहाँ पर। देखिए जब ये माइनस h बाहर आएगा मोड से तो प्लस h बन जाएगा, अपॉन में माइनस h है, इससे वन टाइम कट जाएगा। ये 0 पुट ना करें, अगर आपने 0 पुट कर लिया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा। और लिमिट की जो परिभाषा होती है सातत्य की, वो क्या होती है कि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, असंतत मतलब फंक्शन अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 हो रहा है, अब यहाँ पर 1, यहाँ पर x तो कहीं पर है नहीं है, ना ही h है यहाँ पर, तो यानी सीधे क्या आंसर आएगा 1 आएगा। कांस्टेंट वैल्यू है वो सेम आएगी, इसमें हम लिमिट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, 1 आ रही है। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। देखिए पहले यहाँ लिख ले x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0 क्या करना है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निकालना, तो 0 पॉजिटिव यानी 0 प्लस, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू। अगर 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू हम ले रहे हैं तो 0 तो नहीं है वहाँ पर। अगर हमें यहाँ पर मान लिया ऐसे कोई ग्राफ है हमारे पास, ये देखिए लंबा लाइन है, यहाँ पर x 0 है, अगर 0 से बड़ी वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ पर 0 मान ले बड़ी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो देखिए यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है। अगर 0 ना हो तो हमें फलन क्या लेना है, ये वाला लेना है। तो जब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हम कौन सा फलन यूज करेंगे, मॉड x अपॉन में x। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मॉड x अपॉन में x। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाती है, और x के प्लेस पर राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या रखते हैं, 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस में h, और 0 से छोटी क्या होती थी x इक्वल टू 0 माइनस में h। अब 0 से थोड़ा बड़ी वैल्यू क्या है 0 प्लस h है, तो यानी यहाँ पर क्या रखेंगे 0 प्लस में h मॉड और 0 प्लस में h। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आएगा, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का h बन जाएगा, अपॉन में h, h से h वन टाइम कट हो जाएगा। तो अब लिमिट आप रख नहीं सकते हो क्योंकि h वहाँ पर नहीं रहा है, खाली 1 बच गया यहाँ पर 1, तो यानी राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 1 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, माइनस का 1 थी। देखिए माइनस यहाँ पर चल रहा था ना, तो माइनस का 1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है माइनस का 1, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है प्लस का 1 आ रही है। तो ये फंक्शन परिभाषित नहीं है। ठीक है, जब अगर ये फंक्शन यहाँ पर परिभाषित ना हो तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल ना आए तो हम कह सकते हैं कि सिंस x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x असंतत है। क्या है, असंतत है। x इक्वल टू 0 पर फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है तो उस बिंदु पर हम क्या बोल सकते हैं कि वो फलन असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा इंग्लिश वालों को कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर ये फलन क्या है, असंतत है, और इसका असांतत्य का बिंदु क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसीलिए असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का बिंदु यानी x बराबर कितना होगा 0 पर
जीरो पर ये फलन संतत नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो असांतत्य का बिंदु होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट, सभी ने लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक फंक्शन आपको परिभाषित है एफ ऑफ एक्स, एक्स अपॉन में मॉडुलस एक्स। ये फलन हमें कब लेना है, यदि इफ x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब x का मान 0 से छोटा हो तो फंक्शन f(x) की वैल्यू आपको क्या लेनी है, x अपॉन मोड x। ठीक है, और यदि इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आपको फलन का मान क्या लेना है, -1 लेना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए, इस फंक्शन के असांतत्य के बिंदु आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मोड एक्स। ये फलन आपको कब लेना है, जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से, और जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो आपको एफ एक्स की वैल्यू -1 लेकर चलनी है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए, x इक्वल होगा 0 के, तो सबसे पहले देखिए जिस बिंदु पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है उस पर हम हमेशा चेक करते हैं। जिस बिंदु पर फलन का मान छोटा या बड़ा हो रहा हो उस पर हम हमेशा चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए x अगर इक्वल है 0 से, और देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। यानी 0 बिंदु पर इस फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा है, इसका मतलब हमें 0 पे चेक करना पड़ेगा। जिस बिंदु पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है, बदलता है छोटे बड़े के लिए, ऐसे बात होती है फलन की, तो उस बिंदु पर हम हमेशा चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फलन का मान। फलन का मान सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। किसके लिए ये, देखिए x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो फलन क्या लेना है, -1 लेना है। x के प्लेस पर 0 पुट कर लो आप, 0 पे हम चेक कर रहे हैं, 0 इक्वल टू -1, यानी फलन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही, -1 आ रही है। अब x इक्वल टू 0 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, स्लाइटली लेस देन। ठीक है, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, स्लाइटली लेस देन। जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो फलन क्या लेना है आपको, ये वाला लेना है। तो यानी यहाँ क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फंक्शन क्या आएगा, 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा, x अपॉन में मॉड x आएगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि यदि x बराबर 0 है और 0 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस में h होती है, और 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस में h होती है। तो x इक्वल टू 0 प्लस h और x इक्वल टू 0 माइनस में h। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x की वैल्यू हम 0 माइनस h रखेंगे 0 के लिए, और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x के स्थान पर 0 प्लस h पुट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 0 से स्लाइटली लेस देन क्या होगा, 0 माइनस में h, और 0 से स्लाइटली ग्रेटर देन 0 प्लस में h होता है। थोड़ा से बड़ा 0 प्लस h और थोड़ा से छोटा क्या होगा, 0 माइनस में h। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। जैसे अगर आप x के स्थान पर 0 माइनस h पुट करते हैं तो ये लिमिट क्या बन जाती है, h टेंडिंग टू 0 बन जाती है। कैसे बन जाती है, देखिए अगर मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 0 माइनस में h, अब मेरे पास देखिए 0, x की लिमिट पहले से 0 दी है, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस में h कितना हो जाएगा, माइनस का h, लेफ्ट में आएगा प्लस का h, 0 हो जाएगा सीधा। तो यानी लिमिट क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और x के स्थान पर क्या रखते हैं, 0 माइनस में h। ठीक है, अपॉन में 0 माइनस में h, ऐसे मोड आप लगा ले। इसके बाद सॉल्व कर ले, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस में h क्या होता है, माइनस का h, और 0 माइनस में जब ये मोड से बाहर आएगा h तो प्लस का h हो जाएगा, h से h 1 टाइम कट हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू आएगी 1, तो लिमिट हम रख नहीं सकते, यहाँ पर h तो नहीं है तो यहाँ पर माइनस का 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, माइनस का 1 आई है। अब राइट हैंड लिमिट आप निकाल लो x बराबर 0 पर, तो एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो आपको फलन क्या लेना है, जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल या फिर जीरो से बड़ी हो तो फंक्शन की वैल्यू आपको ये लेकर चलनी है। अब देखिए x का मान जीरो के इक्वल और जीरो से बड़ा है तो फलन आपको -1 लेकर चलना है। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, फलन की वैल्यू -1, x यहाँ पर नहीं है, लिमिट आप नहीं रख सकते यहाँ पर, तो -1 इसका आएगा। अब देखिए x इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तीनों ही इक्वल आ रही है। अब आप क्या कह सकते हैं, सिंस x इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -1, तीनों ही इक्वल है। अगर तीनों ही इक्वल हो तो देयरफॉर, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू जीरो पर फलन f ऑफ x संतत है। अगर ये संतत है तो इसका असांतत्य का बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन कैसे निकल गया है, कंटिन्यूअस निकल गया है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकलता तो हम इसका असांतत्य यानी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अब फंक्शन संतत है, अगर संतत है तो क्या होगा, फिर इसका हम असांतत्य के बिंदु ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी हम बोलेंगे कि ये फलन क्या है, संतत है। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, इसको नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, x प्लस 1, फंक्शन की वैल्यू आपको x प्लस 1 लेनी है। यदि कंडीशन क्या दे दी, इफ यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेकर चलनी है, यदि x की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू x है, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फलन का मान f(x) का मान आपको x प्लस 1 लेना है। यदि x की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी है, तो फलन का मान आपको x स्क्वायर प्लस 1 लेकर चलना है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन का बिहेवियर किस मतलब कहाँ पर चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात होती है कि बिंदु कैसे निकाले, किस बिंदु पर चेक करें। तो देखिए जहाँ पर फलन बड़ा छोटा होता है वहाँ पर हम चेक करते हैं हमेशा। x के लिए देखिए ये फंक्शन क्या है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फलन लेना है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये फलन आपको लेना है। यानी 1 पर फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा है, यानी x इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है। और यहाँ पर x क्या है, 1 के इक्वल भी है, तो आपको क्या लेके चलना है, x इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिस बिंदु पर फलन का जो बिहेवियर है बढ़ता हुआ है, वो चेंज होता है, बदलता है, उसी बिंदु पर हम चेक करते हैं सातत्य की। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 1 पर चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले फलन का मान आप निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान f ऑफ x। देखिए फलन अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, देखिए ध्यान से, जब x इक्वल है 1 के तो फलन क्या लेना है, f(x) की वैल्यू आपको x प्लस 1 लेकर चलनी है। ठीक है, x के प्लेस पर 1 पुट कर ले, आप 1 पर चेक कर रहे हो, फलन की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए f ऑफ 1 112 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है इस फलन की। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकालना, तो 1 माइनस का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा छोटी वैल्यू, स्लाइटली लेस देन ऑफ 1। ठीक है, 1 से थोड़ा छोटा। अब देखिए 1 लिखा है मैंने यहाँ पर, तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, जब अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ा छोटी है तो फलन आपको क्या लेना, जब x की वैल्यू 1 से छोटी लेस है तो ये वाला फलन काम करेगा। तो इसको आपको लिख देना, पहले तो आप यहाँ f ऑफ x लिख लें, इसके बाद देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटे के लिए फलन क्या है, x स्क्वायर प्लस में 1 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए पुट x के प्लेस पर हम क्या करते हैं, अगर बिंदु 1 है तो 1 माइनस में h पुट करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, जब अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो 1 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस में h होगा, और 1 से थोड़ा छोटा क्या होगा, 1 माइनस में h होगा लेफ्ट के लिए।
ठीक है। जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x के स्थान पर 1 माइनस एच पुट करते हैं। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x के स्थान पर 1 प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं अगर लेफ्ट के लिए x की वैल्यू 1 माइनस एच पुट करता हूँ तो लिमिट क्या x की 1 है, यहाँ 1 अगर आप रखते हो तो 1 माइनस में एच, माइनस का एच लेफ्ट में आएगा, प्लस का एच हो जाएगा 1, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी लगभग, और x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 1 माइनस में h स्क्वायर एज इट इज है, प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए, अब लिमिट पुट कर लो आप, 1 माइनस में h की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस में 1, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 यानी 2 आएगा, ठीक है। फलन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी क्या होगा, ये h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और लिमिट आपको x की वैल्यू आपको ये वाली पुट करनी होगी, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझते जाए इसको एक बार। देखिए, अब राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 1 पर आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकालना, तो 1 पॉजिटिव f ऑफ x फंक्शन हो गए। अब देखिए, जब फंक्शन की वैल्यू 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर 1 प्लस लिखा है इसका मतलब होता है कि 1 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू। जब अगर 1 x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फलन क्या लेना है, x प्लस 1 लेना है, ठीक है। जब अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ा बड़ी है तो हम क्या करते हैं, बड़ी के लिए यहाँ पर लिखा है कि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये फलन आपको लेकर चलना है, तो x प्लस 1 हम लेकर चलेंगे। इसके बाद लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, मैंने बताया अभी कैसे, ठीक है। और x के प्लेस पर आपको क्या रखना होता है, राइट के लिए 1 प्लस में h प्लस 1 एज इट इज है। लिमिट यहाँ पर पुट कर ले आप, 1 प्लस में 0 प्लस में 1, कितना आएगा, 1 1 2 आएगा। अब देखिए, फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। आप लिख सकते हैं लास्ट, देखिए आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या आता है, f ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी f1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अगर सब की वैल्यू इक्वल है तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है, फलन f ऑफ x संतत है। पूरा लिख देना, देखिए मैं क्या पूरा लिख देना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू 1 पर फलन f ऑफ x संतत है, ठीक है। अगर संतत है तो असांतत्य के बिंदु आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आपको केवल ये लिखना है कि x इक्वल टू 1 पर फलन f(x) क्या है, संतत है, ठीक है। चलो इसको नोट कर ले, पहले 10 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। 11 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से, कि f ऑफ x, फलन क्या दिया है, f ऑफ x, और कंडीशन क्या दी गई है कि f ऑफ x फलन की वैल्यू आपको x³ - 3 लेनी है, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो, ठीक है। और फलन की वैल्यू f(x) की वैल्यू आपको x² प्लस 1 लेनी है। कब लेनी ये वैल्यू, यदि इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए, यानी x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो आपको फलन की वैल्यू ये लेकर चलनी है, x² प्लस 1, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है तो फलन की वैल्यू आपको x³ - 3 लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या आती है कि बिंदु सेट करना, ठीक है। कौन से बिंदु पर हम चेक करें, तो मैंने क्या कहा, जिस बिंदु के लिए फलन छोटा या बड़ा हो रहा है उस बिंदु पर हम चेक करते हैं। x की वैल्यू 2 से बड़ी, x की वैल्यू 2 से छोटी, तो यानी 2 पर, यानी ये फंक्शन 2 के लिए डिफाइन है, ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, 2 के लिए डिफाइन है, तो यानी आपको x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x 2 के इक्वल भी है, तो आपको क्या करना है, एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, 2 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, फलन देखिए जब अगर x 2 के इक्वल है तो फलन की वैल्यू क्या लेनी, x³ - 3, तो f ऑफ x कितना आएगा, x³ - 3 आएगा। 2 पे चेक कर रहे हो, x की वैल्यू 2 पुट कर लो, तो 2 का क्यूब - 3,
कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2, 2 का क्यूब 8 माइनस में 3, यानी एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5, कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5। ठीक है, तो फलन की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब देखिए x इक्वल टू 2 पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिख दिया पहले, अब इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव, मतलब 2 से थोड़ा छोटी वैल्यू। ठीक है, अब जब देखिए x की वैल्यू 2 से छोटी हो तो फलन कौन सा लेना है, x³ माइनस 3। ठीक है, तो पहले आप यहाँ लिख ले एफ ऑफ x, इसके बाद आपको लिखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव। अगर 2 नेगेटिव लिखा है इसका मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा छोटी वैल्यू होगी। अगर 2 से छोटी वैल्यू है तो 2 से छोटे के लिए फलन क्या है, x³ माइनस में 3 है, तो यहाँ फलन की वैल्यू क्या आएगी, x³ माइनस में 3 आएगी। देखिए अगर मान लिया कि x इक्वल टू 2 है, 2 से अगर थोड़ा बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगा 2 प्लस में h, और 2 से अगर छोटी वैल्यू लेनी हो तो 2 माइनस में h, ये वैल्यू x की होती है। ठीक है, जब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x के प्लेस पर 2 प्लस h पुट करेंगे, और जब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x के प्लेस पर 2 माइनस में h पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू लेफ्ट के लिए जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 माइनस में h रखते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस में h हो गया। x की लिमिट अभी 2 है तो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो देखिए माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h हो जाएगा, 2 प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट तो क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना है, 2 माइनस में h पुट करना है, ऊपर क्या है क्यूब है, माइनस में 3 है, लिमिट आप पुट कर ले तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लो, 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस में 3 यानी 5। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 5 आई। अब राइट हैंड लिमिट आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है कि x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग 2 पे निकालना है तो 2 पॉजिटिव, 2 प्लस का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा बड़ी वैल्यू। तो अब देखिए पहले फलन आपको डिसाइड करना है, तो देखिए लिमिट x टेंडिंग 2 प्लस, यानी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फलन क्या लेते हैं, x² प्लस 1 लेना है, कंडीशन दे रखी है। अब क्या करेंगे, राइट के लिए x के प्लेस पर 2 प्लस h पुट करते हैं, अगर जैसे ही मैं x के प्लेस पर 2 प्लस h पुट करता हूँ तो लिमिट क्या बन जाती होगी मेरी, h टेंडिंग टू 0 बन जाती होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अभी लिमिट इसकी कितनी है, x की लिमिट अभी 2 है, अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखिए 2 इक्वल टू h हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा तो h इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, और x के प्लेस पर आपको 2 प्लस h पुट करना है, प्लस में 1। ठीक है, अब लिमिट पुट कर ले यहाँ पर, 2 प्लस में h की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए x इक्वल टू 2 पर फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, सबकी 5 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 पर ये फलन संतत है। तो आपको लिखना क्या है कि सिंस x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 पर कितनी है, इक्वल है, सभी इक्वल है। देयरफॉर इसीलिए x इक्वल टू 2 पर फलन f ऑफ x संतत है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, संतत है। ठीक है, अगर ये x इक्वल टू 2 पर संतत है तो इसका असांतत्य के बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, 2 के लिए क्या है, संतत है। ठीक है, चलो अब आप इसको पहले नोट कर ले। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब देखिए 12 को ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ, x की पावर 10 माइनस में 1। ये फलन आपको कब लेना है, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। अगर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो फलन की वैल्यू आपको ये लेकर चलनी है, और फलन की वैल्यू आपको x² लेकर चलनी है यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए।
ठीक है। तो अब देखिए ये 1 के लिए छोटा और बड़ा फलन हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो ये फलन लो, x की वैल्यू 1 से छोटी या इक्वल है तो ये फलन लो। यानी ये फंक्शन 1 के लिए डिफाइन है। जब ये फंक्शन 1 के लिए डिफाइन है तो 1 पर आपको चेक करना है इस फलन की वैल्यू और इस फलन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, ठीक है। 1 के लिए परिभाषित है तो अब क्या करना है आपको, 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट आपको 1 पर चेक करना है। अगर 1 पर सारी वैल्यू इक्वल आती है तो ये फलन संतत होगा, अगर इक्वल नहीं आती है तो ये फलन असंतत होगा, ठीक है। अगर 1 पर सारी वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये फलन 1 के लिए परिभाषित है, यानी x 1 के इक्वल है तो आपको 1 पर चेक करना है। तो क्या लिखना है, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले फलन का मान आप निकालोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। फलन क्या है, देखिए f ऑफ x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, अगर x 1 के इक्वल है तो x की पावर 10 माइनस में 1, तो देखिए 1, x इक्वल टू 1 पर आपको निकालना है तो x के प्लेस पर 1 रख ले, 1 की पावर 10, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए 1 ही आंसर आता है। f ऑफ 1, 1 की पावर 10 तो 1 माइनस में 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए कि यदि अगर x इक्वल टू 1 पर, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना कैसे है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव 1 माइनस, यानी 1 से थोड़ा छोटा। जब अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फलन क्या लेना है, x की पावर 10 माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट क्या बन जाती है, x टेंडिंग टू 0 बन जाती है, यानी हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर 1 से कम क्या होगा, 1 माइनस में h होगा। अब x के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 1 माइनस में h पुट करना है, ऊपर 10 पावर चली माइनस में 1 है। अब देखिए जैसे मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो माइनस h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी लिमिट क्या बन गई, 0 बन गई मेरी। अब लिमिट आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर 1 0 की पावर 10 माइनस 1 कितना आएगा, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा, माइनस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट आपने निकाल दी, अब आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 पर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 से बड़ी, अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो, यानी 1 प्लस का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा सा बड़ा, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बड़ी के लिए फलन क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो लिमिट तो अभी सेम रहेगी, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी के लिए फलन क्या लेना है, x स्क्वायर आपको लेना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट बन जाती है x टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर 1 से थोड़ा बड़ा क्या होगा, 1 प्लस में h होगा। तो x के स्थान पर 1 प्लस h आप पुट करते हो, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, लिमिट पुट कर ले 1 प्लस में 0 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर यानी 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है इसीलिए x इक्वल टू 1 पर फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। फलन f ऑफ x असंतत है। अगर ये फलन असंतत है तो इसका असांतत्य का बिंदु क्या होगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं आप लास्ट में देयरफॉर, यानी इसीलिए असांतत्य का बिंदु, इसीलिए असांतत्य का बिंदु क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। असांतत्य का बिंदु क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, 1 पर ये फलन असंतत हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 क्या है, इस फलन का असांतत्य का बिंदु है, ठीक है। इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि क्या एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 5 एक्स की वैल्यू लेस देन अगर 1 हो तो फलन की वैल्यू एक्स प्लस 5 लेनी है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो एक्स माइनस 5 आपको लेना है, और फलन एक संतत फलन है। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये फलन एक संतत है या नहीं है। तो पहले देखिए मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कहता है कि क्या एफ ऑफ एक्स, फलन क्या दिया हुआ है x प्लस 5, फलन की वैल्यू आपको x प्लस 5 लेनी है। कब लेनी है? यदि इफ कंडीशन क्या है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। जब x की वैल्यू यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फलन का मान आपको x माइनस 5 लेकर चलना है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यानी संतत फलन आपको चेक करना है कि ये संतत है, यानी जिस पॉइंट के लिए ये डिफाइन है उस बिंदु पर ये फलन संतत है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसकी आपको जांच करनी है। तो देखिए 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, 1 से देखिए बड़ी वैल्यू, 1 से छोटी इक्वल वैल्यू है, तो 1 पर आपको चेक करना है। जिस पर फलन का मान बदलता है, जिस बिंदु पर फलन का बिहेवियर चेंज होता है, उस बिंदु पर हम हमेशा चेक करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको कई बार समझा ली है। तो अब देखिए x इक्वल टू 1 है, तो आपको सबसे पहले 1 पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो 1 पर आपको चेक करना है। x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले क्या करते हैं, फलन की वैल्यू आप निकाल के देख लो। फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन देखिए जब x अगर 1 के इक्वल हो तो फलन आपको क्या लेना है, f ऑफ x x प्लस 5 लेकर चलना है। ठीक है, x के प्लेस पर आपको 1 पुट करना है, यहाँ पर भी 1 और 5, कितना आएगा, f ऑफ 1 पर 5.6 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 पर आपको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 पे निकालें तो 1 नेगेटिव। अब 1 माइनस का मतलब क्या कि 1 से छोटी वैल्यू। ठीक है, फलन की वैल्यू क्या लेनी है, 1। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फलन का मान क्या लेना है, x प्लस 5 लेना है। तो यानी पहले आप लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटे के लिए फलन क्या आएगा, x प्लस 5 आएगा। साफ लिखा है कि यदि x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटी है, दोनों की इसमें आपको ये वाला फलन लेना है, x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे देखिए पुट 1 से कम क्या होगा, 1 से थोड़ा कम मतलब 1 माइनस में h होगा। अब देखिए x की लिमिट 1 है, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आता है, प्लस का h 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। x के स्थान पे आपको क्या रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस में h प्लस में 5, लिमिट पुट कर ले आप, 1 माइनस में 0 प्लस में 5 कितना आएगा, 1। ठीक है, 1 प्लस में 5 यानी 6, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चलो अब देखिए, तो या बार बार लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट हमेशा 0 होगा। ठीक है, h की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। अब देखिए x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 से तब बड़ी वैल्यू। तो जब देखिए यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, अगर 1 से थोड़ा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू क्या 1 से थोड़ा बड़ी लेनी है आपको। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपको राइट साइड में चलना है। जब x की वैल्यू 1 से थोड़ा बड़ी हो तो फलन क्या लेना है, x माइनस 5। 1 से बड़ी के लिए फलन क्या है, x माइनस 5 परिभाषित है, तो x माइनस 5 आपको लेकर चलना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, राइट के लिए पुट x इक्वल टू 1 से थोड़ा बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस h हो जाएगा। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब h ज़्यादा है तो 1 प्लस h हो गया। x की लिमिट क्या है, 1 इक्वल टू 1 प्लस में h, तो 1 से 1 कट हो जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिमिट क्या बन रही है, h टेंडिंग टू 0 बन रही है। x के प्लेस पर आपको 1 प्लस में h पुट करना है, माइनस का 5, लिमिट पुट कर ले 1 प्लस में 0 माइनस का 5, तो कितना आएगा, 1 माइनस में 5 यानी माइनस का 4 आ रहा है। देखिए फलन असंतत हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर फलन क्या असंतत है, संतत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है।
अगर लेफ्ट और राइट इक्वल ना हो तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 1 पर फलन f ऑफ x असंतत है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर क्या है, फलन असंतत है, क्योंकि इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो आप इसको पहले नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को इन क्वेश्चंस को नोट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 से आपको समझाएंगे। तब तक आपको इन सभी क्वेश्चन को रिपीट करना है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।